सभी को नमस्कार, मेरा प्रणाम। मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष पद्मश्री श्रीमती विद्या नेहरू सिंह जी, भोजपुरी समाज से श्री रघुनाथ राय जी, प्रकाश तिवारी जी, पांडे जी, राम बेनूर जी, सत्यम जी, सामने बैठे सभी आतिथ्यगणों का सादर अभिवादन करता हूँ। साथ ही विलक्षण प्रतिभा की धनी ऋचा राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। किताब के बारे में तो हमारे पूर्व वक्ताओं ने इतना कुछ बता दिया कि शायद हम लोग किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, सब कुछ हम लोग को पता चल गया किताब में है क्या। उसके न मैं कुछ बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, राय साहब, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। भोजपुरी से मेरा कोई वास्ता कभी नहीं रहा था। भोजपुरी से मेरा पहला वास्ता तब हुआ शायद मैं जब लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो मैंने एक पिक्चर देखी थी, है गंगा मैया तो टीवी चैनल को। तब मैंने जाना कि भोजपुरी है क्या, जो भाषा की मृदुलता थी, जो खूबसूरती थी, तब से भोजपुरी में थोड़ा मुझे रुचि आने लगी कि वो पिक्चर जो कभी बलिया के नसीर हमारे सामने बनाई थी, जो आज तक उस तरह की कोई पिक्चर बनी नहीं पाई। कालांतर में जो भी भोजपुरी पिक्चरें बनी, सब अश्लीलता की तरफ जाने लगी, आधुनिकता की तरफ जाने लगी। जो ओरिजिनलिटी थी भोजपुरी समाज की, वो खत्म हो गई। क्योंकि भोजपुरी कोई भाषा नहीं है, भोजपुरी एक बोली है। बोली में ही मिठास है। जब छठी मैया का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सांबा सिन्हा जी आ जाती है, क्योंकि उनका गाना इतना ज़्यादा सुना हुआ है। तो और छठ मैया की पूजा तो शायद जब राय साहब ने लखनऊ में शुरू कराई, तो मैं 94 से लखनऊ में मेरी पोस्टिंग हो गई थी, सिटी मजिस्ट्रेट और सदर हुआ था। तब से मैं थोड़ा थोड़ा जानने लगा कि छठ मैया की कोई पूजा जो होती है। फिर आज तो 42 साल इनको हो गए, 30 साल से मैं भी देख रहा हूँ। ये बहुत ही सफलतापूर्वक करा रहे हैं और आज शायद लखनऊ में किसी कोने में ऐसी जगह नहीं जहाँ छठ पूजा ना होता है। ये आपकी देन है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आज का जो विषय वस्तु मैं ऋचा राय जी के बारे में कहना चाहूँगा। आज से 6-7-8 साल पहले मैं इटावा में जिलाधिकारी था। शायद लोकसभा का चुनाव होने वाला था, तो सैफई में मैं कहीं गया, कुछ कोई कार्यक्रम था, तो इनको मैंने देखा वहाँ पे कार्यक्रम में लगी हुई थी। तो मैंने पूछा, भाई ये कौन है? तो बोली तो शिक्षिका है। तो मैंने शिक्षिकाएं तो यहाँ क्या कर रही है, इनका विद्यालय कहीं और है। तो बोले नहीं, ये थोड़ा सामाजिक कार्यों में इनकी रुचि है, हर जगह रहती है, सहयोग करती है। तब से मेरे संपर्क में आई और शायद जो इनका विद्यालय, मैं 2 या 3 बार इनके विद्यालय में भी गया। और शिक्षिका के रूप में जो उनकी पॉपुलरिटी है बच्चों में, मतलब वो जो देखेगा उसी को पता चलेगा। बच्चे इनसे चिपक जाना, बच्चों से प्रेम करना, बच्चों से अच्छे से बातें करना। और फिर स्कूल में प्रिंसिपल कौन है नहीं पता चलता, प्रिंसिपल शिक्षक सब एक ही, इनके अलावा किसी कोई जानते ही नहीं उस विद्यालय में कौन है। ऋचा राय जी का स्कूल है। वहाँ पे मैंने, आपने मुझसे तो 4 पेड़ भी लगवाए, शायद अब बड़े भी हो गए होंगे, बहुत बड़े हो गए होंगे, जिंदा हो गए तो। ये बेटी जो थी 7 साल पहले, इसका बर्थडे था, सबसे पहले मैं गया, बहुत बड़ी हो गई, पुरस्कार के रूप में काम करने लगी। तो देख के अच्छा लगा, इसके उज्जवल भविष्य में कामना करता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि ऋचा जी विलक्षण प्रतिभा की धनी है। MBA किया, MCA किया, वैदिक दर्शन में आज पढ़ाई कर रही हैं और एक तरफ शिक्षिका का भी दायित्व निभा रही हैं। जो इन्होंने पुस्तक लिखी अदृश्य शत्रु, ये कोरोना कालखंड की एक रचना है। कोरोना काल में वहाँ जिलाधिकारी था और उस समय के जो परिस्थितियाँ थी उसको हम लोगों ने करीब से देखा है। ये खुद इनके पति राजेश राय जी को एडमिट रहे थे कहीं मेडिकल कॉलेज में, कोरोना से पीड़ित रहे, कितने कष्टों में रहे। वहाँ से तो मुझे फ़ोन करती थी, परेशान रहती थी क्या हुआ, लेकिन उस पर उन्होंने विजय पाई। और वो एक इतिहास है वो काल, जो हम लोगों ने पूरे देश में, पूरी दुनिया ने देखा। तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो भी रचना है, चाहे वो ऋचा रश्मि हो जो बच्चों की कविताओं के लिए है,
और 2 कविताएं शायद पहुंची पुस्तक है आपकी, जो वैदिक दर्शन से प्रेरित होकर आपने लिखी है। तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी बात बहुत आगे न बढ़ाऊँ। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी तरह आप अपने ज्ञान को लोगों के बीच में बांटते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करती हूँ कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रभुनाथ